नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, यानी नीट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन नीट पर ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जो परंपराओं को बदल दे, जो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के अपमान तक पहुंच जाए। जो कांग्रेस कल तक परंपरा का चोला ओढ़कर कह रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता है, यह परंपरा रही है और लोकसभा में परंपरा तोड़ी जा रही है। जो कांग्रेस कल तक यह कह रही थी कि प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी सांसद होना चाहिए, यह परंपरा रही है और बीजेपी परंपरा तोड़ रही है। वो कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले अपनी बात सदन में कहना चाहते, जबकि ना तो यह परंपरा रही और ना ही यह संसद के नियम में। संसद औपचारिक रूप से शुरू ही तब होती है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बाकायदा खुलकर बोलने का मौका मिलेगा, तो फिर 2 मिनट की जिद क्या बताती है? क्या राहुल शुरू से ही बेवजह एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि जो सदन में हुआ वो नियम के मुताबिक हुआ, परंपराओं के मुताबिक हो रहा है? तो क्या राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के महत्व और संसद के नियमों की जानकारी नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर कि नीट पर पॉलिटिक्स नीट नजर नहीं आती, तो फिर इसको नीट यानी स्वच्छ करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सर माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। तो क्या वाकई में नीट पर जो परंपरा को शुरू करने की कोशिश स्वच्छ राजनीति के जरिए सदन में होनी चाहिए थी, क्या उसको सदन में शुरू होने से पहले ही तोड़ने की तैयारी की जा रही है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता और पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ एके सिंह साहब भी मौजूद हैं। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आपके साथ। सदन जो शुरू होता है सर, वो शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, उसके बाद सदन शुरू होता है सर। लेकिन इसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ 1919 के बाद, तो इस बदलाव की मांग क्यों की जा रही है? विजेंद्र जी, आपने ओपनिंग नोट पे तमाम जो बातें बोली और आपने बहुत सी बातें कही कि राहुल गांधी जी को क्या संसदीय परंपराओं का पता नहीं, क्या परंपराओं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को तमाम आपने जो मुद्दे हैं वो जनता के मानस पटल में और फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के सामने रखे जी। लेकिन आपने एक बहुत ही चतुराई के साथ में एक अच्छा शब्द का भी प्रयोग किया कि नीट पॉलिटिक्स और नीट की जो चर्चा की, तो मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आपकी जबान पे ये नीट शब्द था जी। सत्ता ये चाहती है कि उस नीट पे चर्चा ना हो, जिसके वोट तो चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उस नीट लीक पे चर्चा नहीं चाहिए। नीट की चीट पे सरकार चुप हो जाती है, लेकिन परीक्षाओं पे चर्चा जरूर करती है। आखिर देश की संसद में इस देश के युवाओं के भरोसे के लिए ये सरकार और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी सामूहिक बनती थी कि इस देश के युवाओं को भरोसा हो कि उनकी प्रतिभा पे, उनकी मेहनत पे कोई भी ताकत उनके हौसलों को, उनकी ऊर्जा को प्रस्त नहीं कर सकती। सर, ये कौन हमारी रोक रहा है? देखिए, मैं बात कर रहा हूं नियम की। अभी तक संसद वर्किंग नहीं है सर। जब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ना हो जाए, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत ना हो जाए, तब तक संसद वर्किंग नहीं है। और जब राष्ट्रपति खुद अपने अभिभाषण के अंदर नीट का जिक्र कर दे और बहुत बखूबी नियम के हिसाब से विपक्ष को एक लंबा चौड़ा वक्त मिलेगा उस पर बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो फिर अभिभाषण पर चर्चा से पहले राहुल गांधी क्यों बोलना चाहते हैं? फिर मौका मिलेगा ना। पूरे जितने विपक्ष के नेता है सबका टाइम अकेले ले ले राहुल गांधी और सिर्फ नीट पर बोले, कौन रोक रहा है उनको? आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी जी का बोलने का समय अच्छा नहीं, लेकिन जिसको पीड़ा आज हो, जिसका पिता को आज इलाज चाहिए,
जिस युवा को आज न्याय चाहिए, जी। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आप चर्चा करते रहे। अगर आपका परिजन, आपका सहता जी अपने जीवन लीला समाप्त हो जाए, उसके जी। बाद में आप उसको किसी भी निजी अस्पताल में लेके जाएं, तो भाई शपथ मत क्या लेते फर्क ना, फिर पड़ेगा? शपथ का वक्त क्यों मैं बर्बाद कहना किया चाहूंगा, संसद में? मत लेते सर, मैं ये वहां कहना पोडियम पर खड़े होकर नीट नीट चिल्लाते, फिर क्यों शपथ ली? क्योंकि परंपरा है सर। अभिभाषण भी मत सुनते राष्ट्रपति का, कहते भाई हमारे पास टाइम नहीं है, युवा परेशान हो रहा है, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। क्यों फिर अभिभाषण को सुना गया? सर कुछ चीजें परंपराओं से होती हैं, नियमों से होती है, संविधान से नहीं होती। विजेंद्र जी, जो आपका आक्रोश आता है जी, जो आपको एक नियमों की जो तत्परता लगती है, जो आप भरोसे और विश्वास की बातें कायम करते हैं, मेरा दिल उस दिन ठंडा होता जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और आप इसी आगोश के साथ में सरकार को कटघरे में खड़ा हुए कहते हैं कि जिन युवाओं के साथ में लाखों रुपए में पेपर बेचा गया, 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हुए इस नीट एनटीए के द्वारा। ये देश के तमाम उस भविष्य को निर्माण करती है कि देश आगे किस दिशा में जाएगा। अगर इस नीट की चीट से बना हुआ डॉक्टर अगर आपके पिताजी का इलाज करे, मेरे पिताजी का इलाज करे, क्या आप ये चाहेंगे कि हमारे अयोग्य लोगों से हमारे लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाए? देश के लोगों से महत्वपूर्ण, देश के लोगों की आवाज से महत्वपूर्ण क्या हो सकती है? देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हम इस देश की जनता के लिए जवाबदेह हैं। इस देश की जनता के मुद्दे से बड़ी कुछ नहीं हो सकती। आप सिर्फ जवाब दे, आप जवाब दे, परंपराओं को, नियमों को तोड़कर थोड़ी ना हो सकते हैं सर। देखिए विजेंद्र जी, परंपराओं के नाम पे लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। परंपराओं की आड़ में लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। परंपराओं की आड़ पे देश को अंधेरे में नहीं देखा जा सकता। AK सिंह साहब, एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी नियमों की सुनती नहीं, परंपराओं की सुनती नहीं, और दूसरी तरफ खुद परंपराओं को तोड़कर यह सेट करना चाहती है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा। यह तो एक सेलेक्टिव परसेप्शन है सर, यह तो सेलेक्टिव एजेंडा है जिसको सेट किया जा रहा है। भाई अभिभाषण पर चर्चा होगी ना, आप 4 घंटे बोलिए, अगर आपके हिस्से में टाइम है, कौन रोक रहा है? तो 2 मिनट में ऐसा क्या बोल देंगे जो अभिभाषण में नहीं। AK सिंह साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या वाकई में नीट को लेकर एक गहन चर्चा होगी? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है सर। देखिए, परंपराओं का निर्वहन करना हम सबका निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आज धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने आप को एक्सपोज करने का प्रयास किया, मैं इसको एक्सपोज ही कहूँगा इसको, कि धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान स्थगन प्रस्ताव आता नहीं है, परंपराएं सब जानते हैं। मैं समझता छोटा सा बच्चा भी जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा कार्यकर्ता है, वे सब लोग जानते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण के दौरान सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने नीट पर चर्चा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कह दिया, तो नीट पर चर्चा करने सरकार बिल्कुल तैयार है जी। माननीय JP नड्डा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नीट पर चर्चा करने तैयार है। लेकिन जब एक्सपोजर की आवश्यकता हो तो माननीय राहुल गांधी जी वही आचरण करते जो संसद पहले आंख मारकर किया करते थे। एक नया शगुफा आजकल चालू किया है कि कोई भी बात हो, संविधान की बात करना, किताब लेकर घूमना और संविधान के बाद को नकारना। संविधान कहाँ सुरक्षित है? इस देश की संसद में, देश की परंपराओं में, देश के जो सबसे बड़ी पंचायत है बैठकर चर्चा करने में। लेकिन राहुल गांधी उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। नीट के मामले में जब सरकार चर्चा करने को तैयार है, कह रही धन्यवाद प्रस्ताव होने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करने तैयार हैं, स्वतंत्र खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। क्या सारी परंपराएं विपक्ष निभाए? क्या ये परंपरा नहीं रही कि विपक्ष का उप सभापति का पद यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद ये विपक्ष के पास होना चाहिए? परंपरा नहीं रही? क्या ये परंपरा नहीं रही कि प्रोटेम स्पीकर जो सबसे ज्यादा बार जीत कर आएंगे, जो सबसे सीनियर होंगे वो रहेंगे? क्या परंपराएं नहीं थी? देखिए, निश्चित रूप परंपराएं, उन परंपराओं को बार बार कई बार तोड़ा भी गया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर पक्ष का और सत्ता पक्ष का विपक्ष का नहीं बन रहा हो, ऐसा नहीं है। परंपराओं में मेरा मानना है इसी तौर पर उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण तो दीजिए। एक मिनट विजेंद्र जी, अपने कर्तव्यों का अधिकार और अपने कर्तव्य मांग करना और अपने अधिकारों को रक्षा करना, सर उदाहरण तो दीजिए कि भाई डिप्टी स्पीकर कब
विपक्ष का नहीं रहा। मैं भी बता बता दूं, देता हूं, 14 में तो रहा ही नहीं। 2014 5 साल विपक्ष का इसकी बात कोई छोड़िए, डिप्टी स्पीकर नहीं था। जब माननीय 19 से 14 के बीच में डिप्टी स्पीकर चुना ही नहीं गया, यह हकीकत है सर। देखिए, मैं इस हकीकत से कौन मना कर सकता है? आपकी हकीकत जी। से मैं मना नहीं कर रहा हकीकत से, लेकिन परंपराओं को तोड़ना नहीं, लेकिन परंपरा तोड़ना नहीं है आज का। नहीं है। आप क्या परंपरा तोड़ना नहीं है ये आज का जो विषय है, क्या उसको उसकी एक से क्लब किया जा सकता है? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या अगर सकता है? आपने जो कहा कि राहुल गांधी परंपरा नहीं निभा रहे, परंपरा सदन के अंदर सिर्फ विपक्षी थोड़ी ना निभाए। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जिस प्रकार की परंपराओं का निर्वहन माननीय विपक्ष को करना चाहिए था, क्या किया जी? क्या उसका उल्लंघन वहां पर नहीं हुआ? आप बताइए, तो माननीय राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति अभिभाषण के अंदर के बाद धन्यवाद प्रस्ताव, और धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान स्थगन प्रस्ताव के बिना चर्चा करना किसी विषय को लेकर के हौला मचाना क्या संसदीय परंपरा है? क्या संसद में ऐसा हुआ है? पहले तो कोई विषय नहीं था। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में नीट का जिक्र करती हैं और उसी पर बात होनी थी। उन्होंने किया तो धन्यवाद प्रस्ताव का इंतजार तो विपक्ष करता, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव लेकर के आता, मतलब सारी परंपराएं विपक्ष को निभानी, आप ये कह रहे हैं? दोनों को निभानी है परंपराएं, इसमें नहीं है। संसद देखिए, हमारे साथ हैं विशेषज्ञ सिंह साहब, आवाज आ रही है सर आप तक मेरी? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरसी चौधरी जी, भाई जिस संविधान का आप जिक्र करते हैं और जिसकी एक पॉकेट बुक लेकर, वो पूरा संविधान ही है जिसकी पॉकेट बुक लेकर घूम रहे हैं सभी, उसमें क्या, जो अगर मैं गलत नहीं तो संविधान का अनुच्छेद 86 का एक ये कहता है कि सदन आहूत नहीं होता, सदन वर्किंग नहीं होता जब तक कि अभिभाषण ना हो जाए, अभिभाषण पर धन्यवाद ना हो जाए, उसके बाद शुरू होता है सर। तो भाई क्या जल्दबाजी है? क्या एक परंपरा को निभाते हुए, महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान को सर्वोच्च रखते हुए अगर सदन में आगे बढ़ा जाए तो क्या इसमें कुछ गलत हो जाएगा? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो, चाहे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, अभिभाषण के बाद में सदन में उस पर चर्चा होती है। और जिन मुद्दों का जो आप बार बार जिक्र करें, राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में उस नीट का जिक्र किया, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को 3 जुलाई को देना था। अगर हम चाहते हैं, हमारी मंशा यह है कि संविधान के आर्टिकल 267 के तहत इस देश की जो जनता की जो आवाज है, उसके लिए सरकार और प्रतिपक्ष दोनों साथ में खड़े होकर हमारे होनहार छात्रों को हम भरोसा दिलाते हैं। नहीं, जिस आर्टिकल 75 लाख छात्रों ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाईपास कर दिया जाए, क्या वो पावर दे रहा है सर? ये निश्चित रूप से ये आर्टिकल कहता है कि देश की संसद के अंदर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पे अगर चर्चा करनी है, किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है, धन्यवाद के बिना तो संसद एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, वो शुरू ही नहीं होती है सर। और जब शुरू ही नहीं होगी तो स्थगन किसके लिए लेकर आएंगे? इस तरह प्रस्ताव किसके लाएंगे? विजेंद्र जी, आप तमाम परंपराओं की, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन की तमाम बातें कर रहे हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं, फैस्ट इंडिया छात्रों की और देश के युवाओं के भरोसे का चैनल बने जी, और इसके लिए जरूरी है कि 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है जी। बिहार पुलिस जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को जवाब देना चाह रही है। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, अरे आप बोलने तो दीजिए, आप प्रधानमंत्री जी के वकील आप ना बनिए, आप प्रधानमंत्री जी के वकील मत बनिए, आप प्रधानमंत्री जी के वकील मत बनिए, आप प्रधानमंत्री जी के वकील मत मुझे नहीं बनिए। पता, मैं संविधान के साथ हूं। आप तो मैं आप जवाब मांग लेना, बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, उससे जवाब मांग लेना। अगर आप कहेंगे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, पर फर्स्ट इंडिया के 20 प्रोग्राम में भेज दूंगा अभी कि फर्स्ट इंडिया ने कैसे प्रोग्राम किए, कैसे एक्सपोज किया है। खुद मैं 5 प्रोग्राम कर चुका हूं सर, आप कहेंगे तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं आपको, अभी प्रोग्राम के चलते चलते भेज दूंगा, आप देखिएगा आराम से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई अगर संसद की कार्यप्रणाली के हिसाब से चलेगी या संवेदनाओं से चलेगी, बताइए सर। देखिए, मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि एंकर ने अपने ओपनिंग नोट में अपनी भावनाओं का उजागर कर दिया, और ये संसद किससे चलेगी जी? देश के लोग इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर देश के लोगों की अगर आवाज की जरूरत है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष में चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे राष्ट्रपति जी रहे, चाहे प्रतिपक्ष रहे, उस जवाबदेही का निर्वहन कौन कर रहा है और कौन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, देखिए अगर संविधान को मानना ही नहीं है, संविधान के आर्टिकल्स को नहीं मानना और संसद में ही नहीं मानना, तो मत लेकर घूमिए सर। भाई आप संविधान के अंदर जो लिखा है उसी को मानने को तैयार नहीं है,
AK सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, मैं मेरी बात नेटवर्क को का रखने इशू है शायद। चाहता आप हूं, मुझे सुन लेकिन पा रहे हैं मुझे AK सिंह साहब? एंकर साहब मैं आपसे AK गुजारिश सिंह करना साहब, चाहता हूं, क्या मुझे अवसर सुन पा दें। रहे हैं सर? मुझे उस छात्रों की AK सिंह आवाज साहब। को रखने का अवसर दे। मैं अरे आपसे सर, हाथ वो जोड़ के वहाँ भी गुजारिश कर रहा राहुल हूं। गांधी को भी पूरा मौका नहीं, मिलेगा सर, लेकिन राहुल वक्त पर गांधी जी की मिलेगा भाई। आवाज वहां पे संसद में वक्त पर बंद कर दी मिलेगा। जाती है और यहाँ पे एक मीडिया मिनट पे प्रतिपक्षी आवाज बंद कर दी जाती है, वहां उनका माइक बंद कर दिया जाता है। मैं जब अरे सर, छात्रों मैं की 14 बात आपसे मिनट की पूछना डिबेट कर चाहता चुका हूं हूं अभी तक। तो आप आरसी जी अपना टाइम निकाल लीजिएगा। परंपरा के नाम पे आप लोगों अपना के टाइम भविष्य निकाल के साथ लीजिएगा। पे क्यों खिलवाड़ होने दे रहे हैं? मैं सर, आपसे ये बार-बार ये बेवजह पूछ के रहा हूं। नैरेटिव सेंड मत उन कीजिए छात्रों लोकसभा का में भी और भविष्य डिबेट्स क्यों के अंदर खराब भी कर रहे हैं? कि विपक्ष क्यों को उन सुना नहीं जा रहा साजिशकर्ताओं है। के साथ में शामिल हो रहे हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आर्टिकल 86(1) क्या ये नहीं कहता कि भाई जब तक सदन फिजिबल नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, जब तक कि धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण पर ना आ जाए? है ही नहीं सर। AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। AK सिंह साहब, क्या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है सर सदन के अंदर से लेकर डिबेट तक में कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि नियम के हिसाब से यहां भी RC चौधरी जी अभी 15 मिनट में सबसे ज्यादा बोले हैं और वहां भी राहुल गांधी को नियम के हिसाब से बोलने का पूरा मौका मिलेगा सर। आप किसको व्यवधान AK सिंह साहब देख रहे हैं, जानते हैं दर्शक पूरी। अरे सर, मैं सच बता रहा हूं। दर्शक देख रहे हैं, मैं AK कहता हूं सिंह दर्शक साहब, न्याय करें इस मैं बात सच के लिए। बता रहा हूं सर। आप AK सिंह साहब, क्या बोल रहे हैं? मेरी छात्र को मुद्दे पे मैं बात रखना चाहता हूं, उस पे आप रखने नहीं अरे देता। सर, जब आप मैं 2 छात्र मिनट बोलता हूं, आप 2 जब मिनट मैं कह नीट रहे बोलता हूं, हैं, तब मैंने आपके 30 पास में 30 मिनट के परंपरा अपने आ जाती है। छात्रों के लिए काम जैसे ही किया मैं नीट सर। का उच्चारण करता हूं, आप परंपरा में चले जाते हैं। जैसे ही अरे सर, आपकी परंपराएं हैं भाई। आता है, आप परंपरा पे चले जाते हैं। 1950 जैसे ही में 70 पेपर सर लीक सुनिए ना, का 70 RC लाख चौधरी जी, लोगों के भविष्य का सवाल आता है, आप परंपरा पे चले जाते हैं। अब ये क्या है सर? राजस्थान में 78 लोगों के साथ अशोक गहलोत की सरकार को नहीं बोलने देते, सरकार ने खिलवाड़ किया। 17 बार पेपर लीक राजस्थान में हुए। माननीय भारती चौधरी अपने गिरबान में झांक कर देखिए, उनको गिरफ्तार करने का बदलाव की सरकार ने किया है। आपसे नहीं हो पाया। पेपर लीक के मामले में राजस्थान की जनता के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, केवल चिल्लाते हैं। सदन के बाहर भी परंपराओं का निर्णय करना चाहते हैं। ये लोग लोगों को मानने के तैयार है, केवल चिल्लाना चाहते हैं, मीडिया में खड़ा होकर मीडिया में छाना चाहते हैं। देश की जनता जानती है आपके बारे में अच्छी तरह कि आप शून्य के खिलाफ हैं। देश की संसद में क्यों नहीं उठने देना चाहते? राहुल गांधी जी इस के देश जैसे के आप छात्रों बोले की आवाज संसद में वहीं से क्यों चल नहीं रही है, उठने आपकी देना आवाज चाहते? वहीं से चल रही है। उन ना छात्रों के राहुल ज्ञान जवाब की पे बात आप करते हैं, क्यों ना नहीं ज्ञान की बात आए? करते ये हैं। हम राहुल की पूछना बात चाहते संसद का ठीक है, परंपरा का निवेदन आपके पास है। RC जी आप भी रुक जाइए। AK सिंह साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन रहा हूं। हाँ, मेरा सवाल यह है सर कि एक नैरेटिव सेट हो रहा है सर संसद के अंदर भी और डिबेट्स में भी कि भाई मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलना है तो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान छिक्कर बोल सकते हैं, मन करके बोल सकते हैं। पूरे विपक्ष का जो टाइम है वो नेता प्रतिपक्ष के पास अधिकार है कि सारा टाइम खुद ले सकते हैं, लेकिन परंपराओं को तो निभाएंगे ना। अगर धन्यवाद प्रस्ताव आना है और उसके बाद ही सदन शुरू होनी है तो सदन शुरू तो होने देंगे ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं और जो परंपरा होती है उसका तो पालन जरूर किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना घर देख लीजिए, घर में परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, बड़े छोटे सब लोग बैठे हुए हैं, तो वहां भी एक परंपरा होती है। हम मानते हैं कि किस तरह से किसको बात करनी है और कब बात करनी है। अगर स्कूल में बच्चा है क्लास में और वो मास्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहता है, अपना कोई कमेंट देना, टिप्पणी करना चाहता है, तो उसका भी एक तरीका है कि पहले वो हाथ उठाएगा, उसको परमिशन दी जाएगी, तब वो लड़का बोल सकता है जी। तो देखिए, इसमें जो एडजर्नमेंट मोशन में जो सबसे बड़ी बात है, इनको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि उसमें क्लॉज दिया हुआ है कि उस मैटर पे आप एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते जो मैटर सब जुडिस है, मतलब कि जो कि न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। तो ये जो प्रकरण है नीट का, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है ऑलरेडी जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के में चल रहा है। इस तरह जी प्रकरण में विचाराधीन है। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है जो आपने खुद कहा है, बाकी बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जब बहस होती है वो खत्म हो जाएगी धन्यवाद का उसके पहले और इसके बीच में आप जो है प्रश्न नहीं, मतलब कि एडजर्नमेंट मोशन वगैरह जो है या कॉल अटेंशन मोशन जो है या जीरो लेकिन आवर सर मैं इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सर। देश में मैक्सिमम जो हमारे नागरिक हैं वो नहीं जानते कि संविधान में कहां क्या लिखा है, किस आर्टिकल में क्या लिखा है। वो तो नेता जो बोल देते हैं सुन लेते हैं। तो क्या परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई देखिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया, उनको 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया जा रहा। बिल्कुल यही है, ये उसी तरह का भ्रम है। देखिए, इनको क्या होता है कि एक अब आदत लग गई है
पिछले 1 महीने से। हालांकि उसके पहले भी अगर आप देखें तो मतलब कि जो कांग्रेस का जो रवैया रहा है पिछले 10 साल में लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों में व्यवधान डालना और कंटिन्यूअस व्यवधान डालना, और उसके अलावा ये अभी 2024 में जो कि इलेक्शन हुए हैं, इस समय जब इन्होंने झूठ का प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, महात्मा गांधी का था कि किताब का नाम था एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इन्होंने जो इस बार एक्सपेरिमेंट विथ फॉल्सहुड किया है कि संविधान खत्म हो और भारतीय जाएगा। जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और तमाम ये बातें ऐसे कहलाएंगे। मतलब सर, ऐसे इसलिए मतलब- मैं कहना चाहूंगा नहीं, ऐसे कि आरसी ये जी, जो नैरेटिव मतलब बनाने जो का आपके काम बारे कर में रही है कहे, फेस इंडिया, मतलब ये जो छात्रों के हकों पे प्रहार करने का जो नैरेटिव बना रही है, ये जनता की, देश के लोगों की आवाज को ब्लैंक करने के लिए, देश के लोगों की आवाज को कुंद करने के लिए इस प्रकार का नैरेटिव बनाया जाता है ताकि आपके मुद्दे हैं ना देश की संसद में गूंजे ना कहीं और गूंजे। AK सिंह जी को आप किसी भी डिबेट के अंदर देखेगा, ये संघ के एक प्रचारक के तौर पे लगातार जो काम करते आए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी पे ये जिस प्रकार से निराधार तथ्यहीन अनगढ़ आरोप लगाते हैं, इन्हें उन छात्रों की कोई चिंता नहीं है। और ये पैनल एक चैनल पे नहीं, सभी चैनल पे आरसी चौधरी जी, भाई ये कौन सा चश्मा पहनकर आते हैं सर? एंकर भी बायस लगता है आपको, संसद भी बायस लगती है आपको, राजनीतिक विश्लेषक भी बायस लगते हैं, बस कांग्रेस जो बोले वही सच है। स्टार्ट होने जा रही है, उससे पहले हम देश की संसद में, क्या ये देश की कोर्ट को नहीं पता? लेकिन ये क्या देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता? संसद से सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे नहीं पता सर? संसद में चर्चा नहीं होती, ये भाई नहीं पता क्या? निराधार बात कही है। आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान की कॉपी लेकर घूमेंगे, लेकिन संविधान में क्या लिखा है उसको नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी देश की संसद में चर्चा हो सकती है, बाहर हो सकती है। अरे सर क्यों नहीं होगी भाई? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं होगी? सिंह जी क्यों गुमराह करें दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला, इससे नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी के 5 लोगों को बैठाइए, राहुल गांधी खड़गे पे आप प्रहार कीजिए। ये प्रहार राहुल गांधी और खड़गे पे नहीं, देश के लोगों पे है और संगठित मीडिया के द्वारा है, और उसके अंदर आप ये कहिए ना कि भाई हमें राष्ट्रपति का अभिभाषण की जरूरत नहीं है, बोलिए कहिए फिर सर, राहुल गांधी ने क्यों बहिष्कार नहीं किया? फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपसे ज्यादा राहुल गांधी ने संसद के अंदर अगर परंपराओं को नहीं निभाया आपसे तो फिर आता है, अगर आप में दम है तो ये कहिए कि 6 जुलाई को नेट की काउंसलिंग नहीं होने देंगे। इसकी संसद में सुप्रीम कोर्ट में, और मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हूं सर, कांग्रेस हो सकती है भाई, तो फिर कांग्रेस संविधान से भी ऊपर हो सकती है, कांग्रेस संसद से भी ऊपर हो सकती है। मैं नहीं हूं सर, मैं नहीं हूं सर। कहीं डिबेट के बाद में लेके जाएंगे, अगर आपको अभी हार्ट अटैक आ जाए और हम कहीं डिबेट के बाद में आपका ट्रीटमेंट कराएंगे, पहले डिबेट कीजिए। और सर तो मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी अगर इतने ही संवेदनशील थे तो शपथ नहीं लेते ना भाई, शपथ तो लेंगे वो। ये क्यों नहीं डिबेट कर रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कब इन परंपराओं को तोड़ा? लेकिन एक आपने सुना ही नहीं ना शायद, संगठित तरीके से चीजें भाई सुना ही नहीं आपने, और छात्रों की आवाज क्योंकि कांग्रेस फिलहाल एक कान से सुन रही है सर, और वो सिर्फ वो सुन रही है जो उसको सुनना है, दूसरे कान से सुनना ही नहीं चाह रही है। बनाना चाहते हैं जी। अगर लोकसभा का अध्यक्ष, चलिए शुक्रिया AK सिंह साहब, माफी चाह रहा हूं सर, मैं एक देरी से जोड़ पाए और वक्त कम दे पाए। बोलिए क्या कह रहे हैं सर, एक लाइन में बोलिए सर। मैं सिर्फ AK सिंह साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जनता पार्टी का, और फिर आइए चैनल पे मजा आएगा। आरसी चौधरी जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, अधिकार है ये, आपका अधिकार नहीं है सर मेरे पैनलिस्ट को, क्या अनट्रूथ है, कैसे कहा कांग्रेस पार्टी के लिए? आपको उस समय नहीं आया गुस्सा जब इन्होंने कांग्रेस पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया? ये लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमला करते रहेंगे। जनता बोल रही है, आरती चौधरी बोली मोर, जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है, सिंह साहब की बात है, जनता की आवाज है। जनता चाहती है कांग्रेस झूठी है, एक नंबर की झूठी है कांग्रेस, मर्यादा वीर है कांग्रेस, आचरण तक करना जानती नहीं है कांग्रेस, परंपरा को रिवेट करना चाहती नहीं है कांग्रेस। यही समस्या है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही समस्या है, कांग्रेस से अगर एक सीधा सवाल पूछ लिया जाए तो आरसी चौधरी जैसे प्रवक्ता पूरी डिबेट को खराब करते हैं, लेकिन मुद्दे पर रहते नहीं है। नमस्कार।